दोस्तों नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं अर्जुन लाल जी। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैं। इन्होंने 6 साल आईबीएस को झेला। 1 साल पहले हमारे पास इन्होंने इलाज कराया था। 2 महीने ट्रीटमेंट दिया था। मैं अभी वापस बोल रहा हूं कि 2 महीना ट्रीटमेंट लिया था। समय निकाल कर अगर आप इलाज कराते हो तो आपको भविष्य में, आज इनको लगभग 10 महीने हो गए, इनको ना बाहर से 1 रुपए का इलाज करवाना पड़ा है, ना चूरन खाना पड़ा है, ना आईबीएस के लिए कहीं दर दर भटकना पड़ा है। ठीक, सारा एक्सपीरियंस आपको आज यहाँ पर जानने को मिलेगा। ठीक है, इनको जो लक्षण होते थे कि इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, पेट कभी साफ नहीं होता था, खाना खाने के बाद पेट फूलता था, डकारें इनको आती ही रहती थी, घबराहट, बेचैनी ये भी इनको होता था। जब भी आए थे हमने चेक करा था, इनकी नाभि खिसकी रहती थी, नले पड़े थे, यानी पेट इनका पूरा नाभि के आसपास पत्थर जैसा टाइट हो गया था। इनको कभी कभी अनपचा टॉयलेट भी आता था। और इन्होंने अपना जो इलाज है बहुत सारी जगह कराया, कि इन्होंने बोला लखनऊ में भी कराया, बाराबंकी में भी कराया, दिल्ली में न्यूरोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट इन्होंने उस समय लिया था। ठीक है, तो बहुत सारी तकलीफें इन्होंने झेली। पिछले 10 महीने से हमारे पास ये दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो अर्जुन लाल जी, आपको जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तब आपको क्या क्या लक्षण होता था वो बताइए। ठीक है, खाना खाते हुए सर, खाना खाते हुए पेट फूल जाता था और डकारें बार बार आती थी, गैस पूरा बना रहता था, पेट साफ नहीं होता था, कब्ज रहता था और ये समस्या रहती थी मुझे। तो कहाँ इसका इलाज कहाँ करवाया? इसका इलाज अपने वहाँ बाराबंकी में भी कराया और लखनऊ में भी कराया और दिल्ली में न्यूरोथेरेपी भी कराई 1 महीना, तो वहाँ से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद में सर आपका वीडियो देखा, उसके बाद में विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। उसके बाद में मैं सोचा कि चल के वहाँ भी देख लेता हूँ। उसके बाद तो सर आप जो वीडियो में बता रहे थे, तो जो प्रॉब्लम बता रहे थे, तो वो जो प्रॉब्लम से मतलब मेरे जो समस्या थी उससे रिलेटेड थे। सिम्टम्स जो उसमें बताए गए इनसे मैच हो रहे थे। वैसे सेम कहानी मेरी भी थी कि भाई मैंने भी जब 6 साल झेला था, तब सब कुछ हम जब करवा लेते हैं तब वीडियो हम देखने लगते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, ठीक है, गूगल में सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं। ठीक है, तब जब वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का दिख जाता है वीडियो, तो हम उसे संपर्क करते हैं। उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है। तो वही सेम इनके साथ भी हुआ। तो अभी आपको लगभग 10 महीना हो गया है जी। तो 10 महीने के बीच में आपको कभी इधर उधर से दवाई या चूरण या होम्योपैथी, एलोपैथी या कुछ लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ नहीं। आईबीएस के लिए कोई चूरण नहीं। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप समय निकाल कर इलाज कराओगे। ये जब इलाज करवाने आए थे हमारे पास, लगभग इनको 25 दिन, क्या मैं कह रहा हूँ 1 महीने तक इनको पेट ही नहीं साफ हो रहा था, रिजल्ट ही नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने बोला कि बाबू, इसमें जो है समय लगता है। इस बीमारी से अगर बाहर निकलना है तो आपको समय देना पड़ेगा। 1 महीना इन्होंने, और 1 महीना और 10 दिन, लगभग 2 महीने तक ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे रिजल्ट जब आना शुरू हुआ, बॉडी जब न्यूट्रल हो जाती है उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, यानी जब हम आईबीएस के शिकार होते हैं, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, दोनों में से कोई भी तकलीफ है, तब आपका जो बॉडी के केमिकल्स हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं। जैसे आपको बताया गया, वात, पित्त और कफ तीनों इम्बैलेंस रहते हैं। लेकिन जब हम थेरेपी देते हैं, बॉडी को न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल फार्मूला देते हैं, तो जो इन्होंने अपने लक्षण बताए कि भाई कॉन्स्टिपेशन था, अनपचा टॉयलेट आता था, नाभि खिसकी थी, नले भी पड़े थे, ठीक है, घबराहट होता था, बेचैनी होता था, डकार बहुत ज़्यादा आती थी। तो ये सारी चीज़ें हम जब कवर करते हैं, धीरे धीरे जब है, आपको धीरे धीरे जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से लगता है हाँ फिट हो गए, 90% 95% होके लग रहा है। 5% में क्या होता है कि भाई देखो, अब इतने सालों की समस्या है, 6 साल की समस्या, अगर सोच लो कि मैं सिर्फ 2 महीने में एकदम पुरानी जिंदगी जीने लग गया, सब कुछ खाने लगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये आज अंडा भी खाते हो, कभी कभी अंडा भी खा लेते हैं, और खाना भी जो भी इनको लगभग सब पच रहा है अभी जी, कोई दिक्कत नहीं है अभी 100% सब कुछ ये खा सकते हैं। हालांकि ये नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते? नहीं, नॉनवेज नहीं खाते। चिकन वकन तो खाता है? नहीं खाता सर, नहीं खाता, छोड़ दिया। अब नहीं खाना है।
हाँ, तो ये इनको अंडा भी खा रहे हैं, बाकी सब कुछ जो मन में आता है अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। और वजन अभी कितना बढ़ गया है, पहले 6 kg। 6 kg बढ़ा हुआ है, तो 6 kg जो है इनका वजन भी बढ़ गया है। हालांकि जब इनको IBS था तो सभी का ऐसा ही होता है कंडीशन कि भाई IBS जब होता है तो वेट जो है लॉस हो ही जाता है। अब किसी का 10 किलो, किसी का 12 किलो, मेरा खुद का लगभग 24 किलो लॉस हो चुका था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बशर्ते आपको अगर ठीक होना है तो समय निकाल लीजिए, इलाज करवाइए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, दूसरों के बातों में आकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर आने के बावजूद भी अगर आप नेगेटिव बातें करोगे, कई बार होता है क्या कि हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसमें से किसी पेशेंट ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो पेशेंट खुश हो जाएगा। फिर दूसरा बोलेगा कि मुझे तो बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, तो वो दुखी हो जाएगा। तीसरे को पूछेगा तो बोलेगा मेरा वैसा मिला जुला लग रहा है, कभी लगता है अच्छा हो रहा है, कभी लगता नहीं हो रहा है। किसी दिन पेट साफ हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, दूसरे दिन पेट साफ नहीं होगा तो दुखी हो जाएगा। ऐसा कंडीशन जब तक आपका है तो दिमाग को सही करके आना है। पहले बता दे रहा हूँ, अगर ठीक होना है तो आपको पूरी तरह से दिमाग में फीड कर लेना है कि भैया अब मुझे कुछ भी हो, इतने साल मैंने झेला है, इतने पैसे बर्बाद किए, इतने समय बर्बाद किए, अब मुझे ठीक होना है। हमारा फोकस वहीं पे होना चाहिए, किसी भी तीसरे पर्सन की एंट्री हमारे ट्रीटमेंट के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरे के बातों से हमें ना नेगेटिव होना है, ना कोई हमें बोल रहा है ज़्यादा तो पॉजिटिव होना है, कुछ नहीं। हमें हमारी बॉडी का कंडीशन देखना है, क्योंकि सभी का IBS अलग अलग होता है। किसी को IBS C है, किसी को D है, किसी को लूज मोशन है, किसी को मिक्स वाला है, किसी को नले पड़े हैं, किसी को नले नहीं पड़े हैं, किसी को चिकना चिकना लेटरिन आ रहा है, किसी को बहुत हार्ड स्टूल आ रहा है, किसी को फटा फटा निकलता है, किसी को जोर लगा लगा के टुकड़े टुकड़े में लेटरिन निकल रही है। ठीक है, किसी को लेटरिन बहुत ज़्यादा निकल जा रही है, बिल्कुल अनपचा ही निकल जा रहा है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि सबके IBS अलग अलग हैं, तो सबके जो फीडबैक भी आपको अलग अलग मिलेंगे। किसी के बातों से घबराना नहीं है, पॉजिटिव होकर समय निकालिए और इलाज कराइए, गारंटी के साथ आप ठीक हो सकते हैं। और कुछ आप कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इधर उधर इस बीमारी से इधर उधर भटक रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अपना टाइम मत बर्बाद करें, पैसा भी मत बर्बाद करें और आएँ अपना इलाज कराएं। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी देखिए आपके सामने बैठे हैं, हमारे पास काम भी करते हैं, सारी चीज़ें हम इनको जानते हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, एकदम सीधा शांत आदमी है, ज़बरदस्त है, पूरे सेंटर में बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ है, तो वही है कि भाई जब इंसान चाह लेता है तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर ये ना हमारे पास आते ना आज ये अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे होते। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई डॉक्टर्स अगर आपको बोल दिया है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, या IBS कभी ठीक ही नहीं होता है, या नाभि को डॉक्टर्स मानते भी नहीं है, इसके लिए आप काफ़ी समय तक झेलते रह जाते हो, तो झेलना नहीं है, घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है। समय निकालिए, आके इलाज करवाइए, पूरी तरह से आप ठीक होकर जाएंगे।